और आज के इस दौर में कुर्बानी का जज्बा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ ज़बह करना सवाल नहीं है, कुर्बानी हर किस्म का हो सकता है। आज़ादी का 75वां साल है, ऐसे हज़ारों शहादत दी हैं, अपने को जो जान कुर्बान दिए हैं, देश के ऊपर जान को निछावर की है, तब हमें आज़ादी मिली है। और इस कुर्बानी में हम ये जानते हैं, ख़ास करके आजकल धर्म मजहब का इस्तेमाल करके, त्यौहार को इस्तेमाल करके एक आपसी झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जाती है। हम अपील करेंगे कि पूरे मुल्क में और ख़ासकर कलकत्ते में अमन के साथ, भाईचारे के साथ त्यौहार मनाया जाए और कुर्बानी का जज्बा ऊपर हो, एक दूसरे के साथ छोटे मोटे मामलों में उलझ नहीं जाए। मेरे सामने सीपीएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सलीम साहब, हम उनसे बात करेंगे। सर, इस वक्त जो पश्चिम बंगाल में जो हालात है, टीएमसी के कई नेता ममता बनर्जी को डायरेक्ट बोल रहे माँ शारदा, रानी रासमणी, क्या बोलेंगे इस पर? ये साइकोफेंसी होता है। इमरजेंसी के टाइम में कुछ कांग्रेस के नेता ऐसे कहते हैं इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया। अभी बीजेपी के कुछ नेता दिल्ली में कहते हैं मोदी इज़ इंडिया, इंडिया इज़ मोदी। तो ये जो है संकीर्ण दृष्टिकोण है। देश हो, देव देवी हो, ये सब बहुत बड़ा है। उसको घसीट के राजनीति में पहले इस्तेमाल किया जाता है, फिर राजनेताओं को जब उनका सम्मान हानि होता है तो उसके साथ बड़े बड़े लोगों के साथ कंपेयर किया जाता है। ये साइकोफेंसी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इसको लोग गंभीरता से लेते नहीं है। मैं मीडिया को भी बोलूँगा, इसको गंभीरता से मत लो। इसका मतलब है बाज़ार ख़राब है। जब बाज़ार ख़राब होता है तो उसको ये वैल्यू एडिशन के लिए ऐसा कोशिश किया जाता है। मोहम्मद जुबैर जैसा फैक्ट चेकर इस बिहाइंड द बार, और रोहित रंजन जो फेक न्यूज़ चलाया राहुल गांधी के खिलाफ, ये लोग अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, क्या बोलेंगे सर? ये हमारे देश में ऐसा स्थिति चल रहा है, जो संविधान, जो कानून मान रहे हैं, उसके विरोध में कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कभी गैर कानूनी तरीके से बुलडोज़र लेकर के घर तोड़ा जा रहा है, मकान तोड़ा जा रहा है। स्टैंड सामी से लेकर के, चाहे वो दलित कार्यकर्ता हो, चाहे आदिवासी कार्यकर्ता हो, चाहे माइनॉरिटीज़ कार्यकर्ता हो, चाहे वामपंथी कार्यकर्ता हो, जेएनयू विश्वविद्यालय, जामिया अलीगढ़ में हमने देखे। हमने यूपी में से, बेंगलोर से, गुड़गांव से, हरियाणा से लेकर के आसाम तक देख रहे हैं। और जिस तरह से शारजिल इमाम हो, उमर खालिद हो, जिस तरह से जेल में डाला गया है, आज तीस्ता को उसी तरह से जेल में डाला गया है, आज जुबैर को इसी तरह से जेल में रखा गया है। पहले कुछ दलाल मीडिया के ज़रिए एक हवा किया जाता था, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये विदेश के एजेंट हैं। अब आजकल कुछ नहीं लगता है, सिर्फ अमित शाह निर्देश देते हैं और दिल्ली पुलिस हो या ये सब एजेंसी से सीधा केस करते हैं। और कोर्ट को भी मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट इंसाफ का जगह है, लेकिन आज नाइंसाफ़ी पनप रहा है, जहाँ पे या तो कोर्ट खामोश है या कहीं कहीं कोर्ट का भी एक जिम्मेदारी बन जा रहा है। नुपुर शर्मा का ये जो पूरा जो लेके पूरे देश में विवाद हुआ, अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो आया टिप्पणी। अच्छा, आप ये जो नाम बोले, ये विवाद से पहले उनका नाम जानते थे आप? स्पोक्स पर्सन के तौर पर जानते थे। पूरे देश में इतने लोग उसके नाम से चर्चा करते थे? आप कभी हिम्मत करते उनके नाम से हमारे को सवाल पूछने के लिए? तो ऐसे कुछ लोग हैं जो नाम ज़्यादा बनने के लिए, बंगला में तो बोलता है नाम ज़्यादा ना हराम ज़्यादा, ठीक है, लेकिन नाम फटना चाहिए। तो ऐसे कुछ काम कर दो कि सब लोग वो नाम के पीछे दौड़े। उसमें आप मत दौड़ो, हम नहीं दौड़ तो अच्छा है। कल सल बकरीद है, उसके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं ये समझता हूँ कि ईद उल अज़हा के मौके पर एक तो जो लोग हज में गए हैं, वो उनका हज मुबारक हो, उनकी दुआएं काम में आए, पूरे दुनिया में अमन हो और हमारे हिंदुस्तान में भाईचारा बने, अमन बने और कुर्बानी का जो जज्बा है वो आगे बढ़े। और आज के इस दौर में कुर्बानी का जज्बा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सिर्फ ज़बह करना सवाल नहीं है, कुर्बानी हर किस्म का हो सकता है। आज़ादी का 75वां साल है, ऐसे हज़ारों शहादत दी हैं, अपने को जो जान कुर्बान दिए हैं, देश के ऊपर जान को निछावर की है, तब हमें आज़ादी मिली है। और इस कुर्बानी में हम ये जानते हैं, ख़ास करके आजकल धर्म मजहब का इस्तेमाल करके, त्यौहार का इस्तेमाल करके एक आपसी झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जाती है। हम अपील करेंगे कि पूरे मुल्क में और ख़ासकर कलकत्ते में अमन के साथ, भाईचारे के साथ त्यौहार मनाया जाए और कुर्बानी का जज्बा ऊपर हो, एक दूसरे के साथ छोटे मोटे मामले में उलझ नहीं जाए। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया थे मोहम्मद सलीम, सीपीएम के राज्य संपादक, जिन्होंने बहुत सारी इशू पर अपनी बातें रखी।